सूरदास के पद का तीसरा पद, हमारे हरी हारिल की लकड़ी। यहाँ पर गोपियाँ स्वयं की समानता हारिल पक्षी से करती हैं। कहती हैं कि हमारे लिए हरि, हरि मतलब भगवान श्री कृष्ण, हारिल पक्षी की लकड़ी के समान है। हारिल पक्षी क्या होता है कि जब भी उड़ता है तो अपने पंजों में एक लकड़ी का तिनका लेकर उड़ता है। किस लिए उड़ता है? उसको लगता है कि वो मेरा सहारा है और वो मुझे गिरने नहीं देगा। तो गोपियाँ अपनी समानता किससे कर रही हैं? हारिल पक्षी से। और लकड़ी की समानता किससे कर रही हैं? श्री कृष्ण से। गोपियाँ कहती हैं कि हमारे लिए भगवान हरि, भगवान श्री कृष्ण हारिल पक्षी की लकड़ी के समान है। जिस प्रकार हारिल पक्षी का सहारा वो लकड़ी है, ठीक उसी प्रकार हमारे लिए हरि क्या है? एकमात्र सहारा है, एकमात्र प्रेम है। गोपियाँ आगे कहती हैं, मन क्रम, हमने अपने मन में, अपने कर्म में, अपने वचनों में नंद नंदन, नंद नंदन यहाँ पर किसके लिए आया है? श्री कृष्ण के लिए। उर मतलब हृदय में। गोपियाँ कहती हैं कि जिस प्रकार हारिल पक्षी लकड़ी को पकड़ता है, ठीक उसी प्रकार हमने भी अपने मन, अपने कर्म, अपने वचन में, अपने हृदय में श्री कृष्ण भगवान को दृढ़ करी पकड़ी, यानी मजबूती से, दृढ़ता से पकड़ा हुआ है और हम उसे नहीं छोड़ सकते। आगे देखिए, जागत सोवत, जागते हुए सोते हुए, स्वप्न, स्वप्न मतलब सपने में, दिवस, दिवस मतलब दिन में, निसी मतलब रात में, कान्हा कान्हा जकरी, कि हम सोते जागते सोते सपने में दिन रात कान्हा कान्हा क्या करते हैं? जपते हैं, कान्हा कान्हा ही हम रटते हैं। आगे समझ में? आगे देखिए, सुनत जोग लागत है ऐसो, कि हमें योग संदेश सुनकर ऐसा लगता है। कौन लेकर आया योग संदेश? कौन लेकर आया? उद्धव लेकर आए हैं श्री कृष्ण के कहने पर। कहते हैं कि ये योग संदेश हमें ऐसा लगता है, ज्यों, ज्यों मतलब जैसे, करुई ककड़ी, जैसे कड़वी ककड़ी हो। यहाँ पर गोपियों ने योग संदेश की समानता कड़वी ककड़ी से की है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में कि गोपियों को योग संदेश कैसा लगता है, तो आप बता सकते हैं कि गोपियों ने योग संदेश की समानता किससे की है? कड़वी ककड़ी से की है। आगे गोपियाँ कहती हैं, सूतो, सूतो मतलब तुम तो, व्याधि, व्याधि का अर्थ पूछा जाता है, व्याधि का अर्थ होता है बीमारी। गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि तुम तो हमको ले आए, यानी हमारे लिए क्या ले आए हो? एक बीमारी ले आए हो। और बीमारी भी कैसी है? ऐसी बीमारी जो हमने ना कभी देखी है, ना कभी हमने सुनी है और ना ही ये किसी को हुई है, किसी ने भोगी भी नहीं है। यह तो सूर, गोपियाँ कहती हैं सूरदास जी के माध्यम से कि हे उद्धव, यह तो तिन्हई ले सौंपो, ये बीमारी तो तुम उनको सौंपो, मतलब उनको दो, जिनके मन चक्री, यानी जिनके मन जो है वो चक्री हैं। चक्री का अर्थ है यहाँ पर चंचल, कि जिनके मन चंचल है। कि गोपियाँ कहती हैं हमारे मन तो स्थिर हैं, हमें इस योग संदेश की कोई आवश्यकता नहीं है, हमारे मन में तो सिर्फ श्री कृष्ण बसे हुए हैं। ये योग संदेश तुम उन्हें दो जिनके मन चंचल है, जो स्थिर नहीं है।